यह ब्रह्मांड एक आईने की तरह है। जो कुछ हम इसे देते हैं वही हमें लौटाता है। यही है कर्म का नियम। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी कहानी सुनाता हूं जो इस शाश्वत सत्य को दर्शाती है। श्रावस्ती गांव में एक अमीर व्यापारी मोहन रहता था। उसके पास सब कुछ था जो किसी को चाहिए, लेकिन वह स्वार्थी, अभद्र और दूसरों के प्रति कठोर था। वह मानता था कि उसकी संपत्ति उसे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार देती है। मोहन ने कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? अपनी हद में रहो, बेवकूफ। किसान मिन्नत करते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए साहब, यह एक दुर्घटना थी। मोहन के दिल में दया के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके शब्द कटु थे और उसके कार्य क्रूर, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जीवन चुपचाप उसे देख रहा है। साधु ने कहा, नमस्कार महान व्यापारी, क्या मैं आपसे एक विचार साझा कर सकता हूं? मोहन चिढ़ते हुए बोला, तुम जैसे लोग मुझे क्या सिखा सकते हो? साधु मुस्कुराते हुए बोले, आपका हर कार्य एक बीज के समान है। एक दिन आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है। मोहन ने साधु की बातों को मूर्खतापूर्ण समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वे शब्द उसके मन में गूंजते रहे। सूखे ने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि मोहन को भी। उसके अनाज के गोदाम खाली होने लगे और उसकी संपत्ति वह नहीं खरीद सकती थी जो किसी के पास बेचने के लिए नहीं था। निराश होकर उसने उन लोगों से मदद मांगी जिनके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था। मोहन मिन्नत करते हुए बोला, कृपया मेरे मित्र, क्या आप मेरे परिवार के लिए कुछ भोजन दे सकते हैं? किसान शांत स्वर में बोला, साहब, मेरे पास अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त है, शायद आप किसी और से पूछें। एक एक करके मोहन उन लोगों के पास गया जिनके साथ उसने बुरा बर्ताव किया था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। घमंड और क्रूरता के जो बीज उसने बोए थे वे अब कड़वे फल दे रहे थे। मोहन निराश होकर बोला, आप सही थे गुरुदेव, मैं वही काट रहा हूं जो मैंने बोया था। मुझे बताइए, क्या मेरे भाग्य को बदलने का कोई तरीका है? साधु ने कहा, नए बीज बोने में कभी देर नहीं होती। जो थोड़ा बहुत आपके पास है उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू करें। खुले दिल से दें और आप बदलाव देखेंगे। शुरू में हिचकते हुए मोहन ने साधु की सलाह मानने का फैसला किया। उसने अपने चावल के आखिरी कुछ दाने एक भूखे बच्चे को दिए। धीरे धीरे उसने छोटे लेकिन सार्थक तरीकों से दूसरों की मदद करना शुरू किया। जैसे जैसे मोहन के कार्य बदले, वैसे वैसे गांव वालों का रवैया भी उसके प्रति बदल गया। उन्होंने उसकी मदद और समर्थन देना शुरू कर दिया, न कि किसी मजबूरी से, बल्कि सच्चे सम्मान और आभार से। देने और पाने का चक्र पूरा हो गया था। मोहन ने सीखा कि कर्म का नियम सजा नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। दयालुता के जो बीज उसने बोए थे वे अब समृद्धि और आनंद के रूप में खिल उठे। गौतम बुद्ध ने कहा, याद रखें, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। यदि आप दयालुता, करुणा और प्रेम के बीज बोते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाएगा। लेकिन यदि आप क्रोध, लालच और घृणा बोते हैं तो वही वापस आएगा। सोच समझकर चुनें। कर्म का नियम हमें सिखाता है कि हमारे कार्य हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। तो आप आज किस तरह के बीज बोएंगे? चुनाव आपका है। आपके कार्य बीज हैं, आपका जीवन बगीचा है। सावधानी से बोएं। धन्यवाद।